गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 15 सरलता और सहृदयता इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ जो है श्री के दत्त द्वारा रचित है। इंसान महान सिर्फ अपनी डिग्रियों और पद से नहीं होता, अपितु अपनी सादगी, सहजता और सहृदयता से बनता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी अपने मानवीय मूल्यों को हमेशा ऊपर रखा। घर के एक साधारण नौकर के प्रति उनके अपनत्व भरे व्यवहार को दर्शाती यह कहानी हृदय में संवेगों का संचार करती है। तो पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं। वह नौकर बचपन से ही उनके घर काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उनके घर बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे। वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि ये बूढ़े काका अब कामकाज करना बंद कर दे और शेष जीवन आराम से गुजारे। पर ये थे कि मानते ही नहीं थे। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और कमरे को देखभाल खुद किया करते थे। कमरों की देखभाल खुद किया करते थे। एक दिन ये बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते और उसकी धूल पोंछते और उसे यथा स्थान रख देते। अचानक जाने कैसे एक बहुत कीमती कलमदान उनके हाथ से छूट गया। कोई साधारण कलमदान नहीं था, वह कारीगर का उत्कृष्ट नमूना था। बहुत कीमती और दुर्लभ था। अब देखिए यहाँ पर से पाठ देखिए। हम इस पाठ में जो सरलता और सहृदयता, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके मन के भाव को बताया जा रहा है कि वे किस प्रकार के थे, उनका स्वभाव कैसा था। बचपन में उनके यहाँ एक नौकर जो है काम करते थे और परिवार की तरह ही रहते थे। जब वह मतलब घर के जितने भी बच्चे थे बड़े हो गए। अब नौकर जो है अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन घर वाले सारे उससे मना करते थे काम करने से, फिर भी वह कुछ ना कुछ किया करते थे। तो ऐसे ही वे राजेंद्र प्रसाद के कमरे की साफ सफाई कर रहे थे। तो एक कीमती कलमदान जो था, जो कि कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना था और बहुत कीमती था और बहुत ही दुर्लभ था, वो उनके हाथों से छूट जाता है। तब क्या होता है? बूढ़े काका जी टूटे हुए कलमदान को एकटक देखते रहे। उन्हें कुछ समझ उन्हें कुछ सूझा नहीं कि अब क्या करें। चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान उठाकर मेज पर रख दिया। पर वे बहुत घबरा गए। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे? वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ऐसा कीमती कलमदान तो अब मिलेगा नहीं। कितना दुख होगा बाबू को, यह सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। वे बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे कि कलमदान टूट गया है, अब वे क्या जवाब देंगे। तब क्या होता है देखिए। सायंकाल बाबू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में अपना दैनिक कामकाज निपटाने चले गए। कमरे में पहुंचे ही थे कि उनकी नजर टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज दी, काका काका। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया। यह कलमदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक। कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो यह कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचा किए सुनते रहे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचे किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर ना जाने क्यों आज
नींद आने का नाम ही नहीं लेती थी। उनका मन अशांत था। वे रह रहकर अपने कलमदान बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। बचपन में ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। बचपन से ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा कठोर व्यवहार उचित था? अपने आप से इस प्रकार का सवाल करते हैं। क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अब वे अपने आप से ऐसा प्रश्न पूछते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरलता, उदारता और सहृदय का व्यवहार का चित्रण यहाँ पर इस लाइन के द्वारा, इस पद के मतलब इस पंक्ति के द्वारा जो है हमको समझ में आ रहा है कि उनका हृदय कितना विशाल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने बूढ़े काका मतलब राजेंद्र प्रसाद ने अपने बूढ़े काका को बहुमूल्य कलमदान टूट जाने के कारण से डांट दिया था और रात को सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन जो था बहुत ही अशांत था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बूढ़े काका के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया था, उनको मन ही मन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह व्यवहार जो है उनके प्रति बहुत ही गलत है, जिसने बचपन से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। क्या इसलिए एक कलमदान का महत्व मनुष्य के आत्म स्वाभिमान से अधिक बहुमूल्य, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक कलमदान का महत्व मनुष्य के आत्म स्वाभिमान से अधिक मूल्यवान नहीं है? यानी कि किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान जो है वो क्या एक कलमदान के सामने उसका आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है? वे अपने आप से इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। अगर गलती से उनसे यह कीमती कलमदान टूट भी गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो जिस प्रकार से वे अपने नौकर को डांट दिए थे, वे अपने आप से ऐसा सवाल करते हैं कि अगर वही कलमदान मुझसे टूट गया होता तब कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता। बहुत ज्यादा उनका मन जो है दुखी हो जाता। रात काफी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे। वे भी अपनी गलती को याद करके आंसू बहाते। अचानक बाबू की आवाज सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे, परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। इसके बाद क्या हुआ? काका मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। अचानक बाबू के मुंह से निकला। अब जब जो है डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनके द्वारा जब अपने नौकर से माफ़ी मांगी जाती है तो नौकर जो है बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि यह क्या करते हैं। तो बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखता रह गया। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने की को झुका ही था कि बाबू ने उसे बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे जो भूल हुई है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। फिर कहाँ आप और कहाँ मैं? अब यहाँ पर नौकर के द्वारा इस प्रकार से कहा जाता है। राजेंद्र बाबू जो है अपने बूढ़े नौकर पर क्रोधित तो होते हैं, लेकिन उनको पश्चाताप भी बहुत होता है और पश्चाताप करते हुए वे कहते हैं कि कीमती कलमदान के टूटने पर राजेंद्र बाबू जो है बूढ़े काका को डांट देते हैं और काका ने जब कुछ जवाब नहीं दिया अपितु चुपचाप सिर झुका करके सुनते रहते हैं, तब रात के समय अशांत मन से सोने की कोशिश करते हुए सोचते रहते हैं कि जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्होंने मेरे परिवार की सेवा की, कभी उन्हें अपने सुख दुख का ध्यान नहीं रहा, कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज मैंने उन पर क्रोधित होकर उनकी सेवा के महत्व को समाप्त कर दिया। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अपने मन ही मन इस प्रकार से विचार करते हैं और उनसे माफ़ी मांगने जाते हैं। तब फिर क्या होता है? बाबू बोले, जब तक आप मेरे सिर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे चैन नहीं पड़ेगा।
बूढ़े काका की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उनके एक पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कलमदान टूट गया था, जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार, सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक नहीं गया था। मतलब इतने महान व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक नौकर के आत्म स्वाभिमान के लिए भी सोचते हैं और उनसे अपनी गलती, मतलब कि मनुष्य को अपनी गलती का एहसास जब कभी भी होता है तो कोई भी सामने, हमारे सामने जो भी व्यक्ति खड़ा हो, चाहे वो नौकर रहे या कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमको अपनी गलती का एहसास होते ही हमें उनसे क्षमा मांगने में अपने आप को छोटा कभी भी नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है।